हेलो गाइस। नमस्कार सभी को। जीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। हम इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। कल की वीडियो में यूनिसेफ अच्छे से नहीं हो पाया था, वॉइस चली गई थी वीडियो के लास्ट में। हालांकि यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के अगले ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ डिस्कस यूनिसेफ पर कर लेते हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, फुल फॉर्म इसकी 11 दिसंबर 1946 को स्थापित ये संगठन बच्चों के अधिकारों पर या फिर ये कहें कि महिलाओं के अधिकारों पर काम करता है। 1953 में यूएन का ये स्थायी अंग बना था। इससे पहले यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कहा जाता था। हालांकि बच्चों और महिलाओं पर काम करने के लिए इसे 1965 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। अपनी अद्भुत और बहुत ही सराहनीय कार्यों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। यदि यूनिसेफ के मूल उद्देश्यों की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय बच्चों और महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए आपातकालीन स्थिति के दौरान जो है भोजन और स्वास्थ्य संबंधी उपचार या फिर अरेंजमेंट करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में सभी देश, विशेषकर विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें बच्चे और महिलाओं के पोषण के लिए जो है यूनिसेफ काम कर रहा है। तो ये कंटेंट जो है, ये सारी बातें यूनिसेफ से रिलेटेड हैं, जिनको एक जगह पर कंपाइल किया गया है। अगला संगठन, जैसा आप थंबनेल पर भी देख पा रहे हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना, हालांकि ये पहले गेट के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। 8वें राउंड में जो उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे में 8वें राउंड में सहमति बनी और 1995 के मार्कस में गेट की जगह पर WTO यानी कि 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं है ये, कोई रूल्स वगैरह इस संगठन के नहीं हैं ज्यादा। और जहां तक हम रिपोर्ट का जिक्र करें तो इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट ये WTO निकालता है। ये सारी बातें आप यदि बार बार रिवाइज करते हैं तो WTO आपके मस्तिष्क पटल पर जरूर जगह बना लेगा। इसके बाद एक संगठन G8, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1975 में सबसे धनी कंट्रीज इसके अंदर हैं। इंटर गवर्नमेंटल संगठन है ये एक। और हालांकि ये पहले G7 के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन
98 में रूस इसमें शामिल हो गया और ये G8 बन गया। लेकिन 2014 में रूस को जो है निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि रूस ने अपने एक पड़ोसी देश पर हमला कर दिया था। तो उसके बाद ये G7 बनकर के रह गया। हालांकि रूस बाद में फिर शामिल हो जाता है और ये आगे चल करके वापिस G8 बन जाता है। कोई अध्यक्ष इस संगठन का नहीं है। वैश्विक आर्थिक शासन के तौर पर जो है या वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को यहां पर मेंशन किया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे मुद्दे जो है चर्चा में रहते हैं इस संगठन को लेकर के। और इस संगठन के अंदर टोटल यदि हम बात करें तो टोटल कंट्रीज 8 हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है: अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, और एक इसमें रूस जोड़ लीजिएगा।